पहली बात, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बोथ स्टूडेंट्स। आईआईटी एडवांस में रैंक 1 और रैंक 2 दोनों बच्चों ने किया। रजत गुप्ता और सक्षम जिंदल, जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 आईआईटी की एडवांस को क्वालिफाई किया। सपना जो उनकी चाहत है वो अचीव करते हैं। ऐसे वो बच्चे जिनके अच्छे टीचर्स और अच्छी प्रिपरेशन के बाद वो ऐसा रिजल्ट निकालते हैं जो हर इंसान का सपना है। लेकिन कभी एक बार जान के देखते हैं कि उन बच्चों ने कैसे किया, कितना समय लगाया और उसके समय के बाद उनका सफलता हुआ, वो एक बार जानना बहुत जरूरी है। रजत ने 6 क्लास से आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया। 6 क्लास से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप 6 साल का समय देखो। 6 साल की मेहनती के बाद वो रैंक 1 लाना, डेफिनेट चांसेस हैं दैट दे विल गेट रैंक। इनका कोई बैकलॉग नहीं होता, अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिल जाता है। और डेफिनेटली दिस बॉय सक्षम जिंदल, इसने 3 साल की पूरी शिद्दत मेहनत किया और ऑल इंडिया रैंक 2 कर सकते हैं। तो हमारे बच्चों को पहली बात बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे बच्चे पे डेफिनेटली वो रिजल्ट आ सकता है। लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि हमारे पास स्कॉलर्स एकेडमी में एक ऐसा बच्चा था जिसके पास उतना समय नहीं मिला। कष्ट, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, जहां से वो आकर के स्कॉलर्स पढ़ते थे। ऐसा वो बच्चे से जैसे इतनी मेहनत किया उससे बराबर ही मेहनत वो किया और वो रिजल्ट निकाला। रिजल्ट उस बच्चे, ये बच्चा सहज धवन, ये आया फरीदाबाद से ऑफलाइन पढ़ने के लिए। ये बच्चा कोई पीजी में नहीं था, ये बच्चा किसी हॉस्टल में नहीं आया। भाई फरीदाबाद से हमारा सेंटर पश्चिम बिहार में अराउंड 45 किलोमीटर दूर, 45 किलोमीटर दूर ये बच्चा वहां से आता था और यहां आकर के क्लास अटेंड करता था। इसने 11th में भी एडमिशन नहीं किया, ये बच्चा आया 12th में आया। 12th में इसने एडमिशन किया और आकर के इसका टारगेट हुआ कि मुझे आईआईटी क्वालिफाई करना है, मुझे जेईई में अच्छा रिजल्ट लाना है, रैंक लाना। इसने 12th में स्टार्ट किया और इसके साथ में इसको कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, कुछ पता ही नहीं था क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। इसके कोई तैयारी, 11वीं में नहीं पढ़ा, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं किया, नॉर्मल एक ट्यूशन सेंटर फरीदाबाद में लिया और वहां से पढ़ना स्टार्ट किया। फरीदाबाद से इसको किसी से रेफरेंस मिला कि आप स्कॉलर्स में चले जाएं, पश्चिम बिहार में जाएंगे, ऐसे वो टीचर है, ऐसे वो मेहनत करते हैं जो अपनी जान लगा करके वो रिजल्ट निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। लिया, एडमिशन किया, स्टार्ट कर दिया, आया, पढ़ना स्टार्ट किया। भाई साहब, मेहनत करना स्टार्ट किया, मेहनत मिलता है। ऐसा नहीं होता कि पहले दिन से रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। कई महीने लगा, वो मेहनत करना स्टार्ट किया, वो कई महीने लगत करने के बाद उसका रिजल्ट नहीं आया। और इसका पहला अटेम्प्ट जेईई मेंस के अटेम्प्ट में उसका परसेंटाइल आया 69.15 परसेंटाइल। बहुत सारे बच्चों को हिम्मत टूट जाती है, हिम्मत खत्म हो जाती है, उसकी उम्मीदें खत्म हो जाती है और उसको लगता है कि मैं ये परसेंटाइल नहीं ले पाऊंगा। 69.15 परसेंटाइल के बाद बहुत दुखी होकर के, बहुत रोने के बाद आया मेरे पास कि सर मेरे पास ये रिजल्ट तो आना हो नहीं पाएगा, क्या मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? मैंने कहा नहीं बेटा, क्यों नहीं हो, तूने मेहनत किया, तुम लेट एडमिशन किया, 12th में किया और अब इस टाइम पर ऐसा नहीं कि तुम फेल नहीं हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि अभी जनवरी के अटेम्प्ट में कौन से 11th के टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, बताया हमने। लेकिन वहां एग्जाम में बहुत टेंशन में और फॉलो करने में एक दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई। मैंने पूरी फिर दोबारा से एक स्ट्रैटेजी बताया कि इस अटेम्प्ट में, जो अप्रैल में अटेम्प्ट आएगा, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, किस अटेम्प्ट करने में कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने, कौन सा सब्जेक्ट पहला करना है और कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना है। एंड दैट वाज द रिजल्ट जो फाइनली उसके ऊपर प्राउड हुआ, घर में वो ऐसा खुशी हुए और जाकर के अभी टॉप कॉलेजेस उसके पास ऑप्शंस है जहां वो ले सकता है। एंड देन ही गॉट 99.9 परसेंटाइल इन जर्नल कैटेगरी में। ही गॉट 1540 रैंक उस बच्चे का आया जो कि ऑफलाइन में क्लास किया। कभी कभी बच्चा क्योंकि फरीदाबाद से है, वहां से आंधी तूफान आ जाता है, बहुत बारिश होता है, इसने ऑनलाइन क्लास किया, लेकिन यूजुअली वो ऑफलाइन क्लास किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर से हैं, तो हम आ नहीं सकते हैं, पश्चिम बिहार सेंटर नहीं आ सकते। मैं आपको बताऊं, हमारे पास यहां पे 80 किलोमीटर रेडियस पे, 80 किलोमीटर रेडियस में बच्चे वहां से आते हैं बिकॉज ऑफ रेफरेंस।
जो वो रिजल्ट आता है उनके नाम से बोल करके आते हैं कि मुझे पढ़ना है स्कॉलर्स एकेडमी में पढ़ना है, वो पढ़ना है सुधांशु सर से पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है विनय सर से, मैथ्स पढ़ना है गौरव सर से, और जो बायो वाले बच्चे करना है हमें डॉक्टर मनीष सर से पढ़ना है, मुझे इनसे पढ़ना है। और वो रिजल्ट निकालना है कि हमारे पेरेंट्स हम उस पर कह सकते हैं कि वाह मजा आ गया, और उसका कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जो उनकी चाह है वो उनको मिलता है। तो ऐसे वो रिजल्ट लेके आया, वो रिजल्ट लेकर के बिकॉज ऑफ रेफरेंस, और वो आया यहां पर ऑफलाइन में आया। दूरी डेफिनेटली प्रॉब्लम है, बट जिसका इच्छाएं बड़ी हैं, जिसकी हिम्मत बड़ी है, उसके लिए दूरी कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो आते हुए भी अपना रिवाइज कर सकता है और घर जाते हुए भी रिवाइज कर सकता है। वो इसको भी बताया, इसने करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके स्टेप्स कवर अप होना स्टार्ट हो गया। उसका कोई कवर अप जो खत्म होने वाला, जो टॉपिक एग्जाम के सारे जो टॉपिक्स थे वो खत्म हो गए, सारा बैकलॉग खत्म हो गया। कुछ चैप्टर्स मैंने बताया कि बेटा टाइम अब उतना नहीं है, तो वो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है, वो छोड़ना है। यानी आप कहते हैं कि कुछ टॉपिक छोड़ना होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर सारी बॉल पे छक्का नहीं मारते, इसने हर एक चीज जो हमने बताया उस टॉपिक को यूज करा एंड देन ही गॉट दैट रिजल्ट। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हो, आप चाहे वो 12th का बच्चा हो, चाहे वो 12th पास का बच्चा है, या अब स्टार्ट कर रहा है 11th का बच्चा, उसको पढ़ने का रास्ता नहीं पता, कैसे आप अपना टारगेट आईआईटी या नीट का रिजल्ट आप करना चाहते हैं वो कैसे होगा, तो आप हमारे साथ आए और हम आपको एक हैंड होल्डिंग करेंगे, आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जाएंगे कैसे कर सकते। तो पहली बात, टॉप टीचर्स हो। दूसरा कि डाउट वही टीचर लेगा जो पढ़ा रहा है। तीसरी बात, हैंड होल्डिंग करना, जहां गलतियां हो, जो प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करना, बच्चा खुल के बात करेगा, ये जरूरी है। चौथी बात, कोर्स टाइम पे कंप्लीट होगा। और लास्ट बात कि बैच छोटा हो, आप पूछ के जाएं, वहां से सोल्यूशन होने के चांसेस हो। इन सबकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसको करते हैं। मैं बस एक बात बोलूंगा, आपके लिए फंडामेंटल क्लियर करना जरूरी हो, जहां आप छोटे बैच में अपने सारी बैच को क्लियर करके, डाउट पूछ करके, और टीचर से आप पर्सनलाइज अटेंशन करके टीचर से आप बात कर सकते हो, और वहां से ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सिर्फ रैंक 1 लाना ही अपना टारगेट नहीं है। आप आईआईटी क्वालिफाई कर जाएं, आप गवर्नमेंट कॉलेज कर जाएं और आपको कोर्स मिल जाएगा, यही आपका टारगेट है करने के लिए। रैंक 1 डेफिनेटली सबका टारगेट है, लेकिन आपका फंडामेंटल, आपका ब्रेन, आपका लॉजिक वो क्लियर होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि आपको हमारे बैचेस में आएगा, तो आपके लिए बैच ओपन है, नए बैचेस ओपन हो चुके हैं। आज 20 तारीख तक ये बैच क्लोज हो जाएगा, और आपको वो बैच पड़ेगा जहां पर वो टॉप टीचर, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, मेरे साथ राकेश सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे विनय सर में कराएंगे, मैथ्स में करेंगे गौरव सर, और जो नीट वाले बच्चे को कराएंगे डॉक्टर मनीष सर पढ़ाएंगे आपको बायोलॉजी वाला पार्ट, जहां से चांसेस ऑफ सिलेक्शन इज वेरी वेरी हाई। तो नंबर हमारे पास मेंशन्ड है, आप कॉल कीजिएगा और बैच में मिलते हैं।